ऑलराइट, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आई होप आप लोगों ने आरआरबी स्केल 2 एंड आरआरबी स्केल 3 का नोटिफिकेशन चेक कर लिया होगा, जहां पर आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट है 21 ऑफ सितंबर 2025। अब फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करा होगा। आपका फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड भी अवेलेबल है। तो आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कौन से सेक्शन में क्या एरर पॉसिबल है, उसका सोल्यूशन क्या बनने वाला है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे, तो उसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कमेंट का आंसर करने वाला हूं, जहां पर आप लोग जो छोटा क्वेरीज आप लोगों का रह चुका है या कॉमन क्वेरीज है उनका सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाए। जब भी हम किसी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे मन में आता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, है ना, क्या हम एलिजिबल है। जब हम एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म फिलअप करना नेक्स्ट स्टेज रहता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर आएगा वो आएगा प्रिपरेशन करने का। अब प्रिपरेशन करने का भी एक बेसिक स्टेज रहता है, फाउंडेशन रहता है कि आप एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हो। लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, उससे पहले आप लोगों को सारे सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे बट कंपोजिट टाइम 2 आवर्स का मिलता था, जिसकी वजह से कैंडिडेट क्या करते थे कि जिसका क्वांट अच्छा है, जिसका रीजनिंग अच्छा है, जिसका इंग्लिश हिंदी अच्छा है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा स्कोर करते थे, बाकी सेक्शन को नॉर्मली करते थे क्योंकि पूरा 2 आवर्स का टाइम मिलता था। लास्ट ईयर ये पैटर्न चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपके क्वांट में भी जैसे हमने स्पेकुलेट करा था उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी देखने को मिला। तो इस बार आप लोगों को प्रिपरेशन करने से पहले एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है इस वीडियो में, जहां पर आप लोग कम से कम आपका रोड मैप बना पाए कि कौन सा सेक्शन कितना टाइम मिलने वाला, क्या रियल चैलेंज कैंडिडेट्स फेस करते। क्योंकि आप जब ओवरऑल होकर देखेंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये तो हमसे बन जाएंगे, ये सब्जेक्ट है हमसे बन जाएंगे। जब आप ग्राउंड लेवल पर आएंगे you'll come to know कि यस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, दैट टू बी गाइडेड वन। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा, बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जहां पर आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है एंड डिट्टो वही पैटर्न के अकॉर्डिंग है कि आपका एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, है ना। प्रिपरेशन लगता है, प्रैक्टिस लगता है, गाइडेंस लगता है, जिसके बेसिस पर, कंटेंट के बेसिस पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए, है ना। जितना लेट करेंगे इतना पॉसिबिलिटी आपका एग्जामिनेशन को क्रैक करने का कम होता जाएगा। तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जिस टाइम पर भी आप वीडियो देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो बैच बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, चाहे आप रात में इस वीडियो को देख रहे हो, रात में मैसेज करेंगे, टीम विल श्योरली हेल्प यू आउट वंस दे आर अवेलेबल। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न समझेंगे, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी वीडियो में समझेंगे। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम में क्या होता है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं पहला पॉइंट तो कि सर ये सिंगल फेज एग्जाम है या डबल फेज एग्जाम है, प्रीलिम्स मेंस होता है क्या। तो यहाँ पर तो देखो पहला फंडामेंटल तो आपको पता है कि सिंगल फेज एग्जाम है, एक ही एग्जाम होता है, ना प्रीलिम्स होगा ना मेंस होगा, केवल सिंगल एग्जाम होगा। ठीक है, अब आप सोचते हैं कि सर इसमें प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेंस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इसका भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, इसके भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना। मिक्सचर रहता है क्योंकि सिंगल फेज एग्जाम है, सिंगल फेज एग्जाम मतलब कि मिक्सचर रहेगा, है ना, मिक्सचर रहेगा। लेकिन जो एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा ना वो पूरा थोड़ा टाइमिंग और ये सब कट ऑफ ये सब मेंस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो आप लोग क्लर्क मेंस को टारगेट कर सकते हो, पीओ मेंस को, आरआरबी पीओ मेंस को भी टारगेट कर सकते हो, मतलब ऐसा सोच सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आते हैं। आप शायद इसको समझ नहीं पाएंगे, उसका क्लर्क का पजल अलग आएगा, पीओ का पजल अलग आएगा, और आपका ये जो आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 है ना, तो इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है ना, क्वेश्चन पैटर्न फिक्स्ड भी है, जो हम लोग आने वाले सेशंस में भी देखेंगे। इसके अलावा देखो जैसे ही आपका ये रिटन एग्जाम होता है तो ये पहली बात आप स्टेट वाइज अप्लाई नहीं करना होता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा क्या, नहीं, यहाँ पर आप लोगों का पोस्टिंग वो लोग करके देंगे कि आपको ये स्टेट अलॉट हुआ है, आपको ये स्टेट अलॉट हुआ है, आपके नंबर के बेसिस पर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो, है ना, वो लोग अलॉट करेंगे। अब वो अलॉट करेंगे तो ये जरूरी तो है नहीं कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लैंग्वेज का जो टेस्ट रहता है ना वो जनरली लोकल बैंक ऑफिसर एग्जाम्स में रहता है, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं। आपकी एग्जाम पैन इंडिया के अकॉर्डिंग है, वहां पर सारे स्टेट के आरआरबी आते, पार्टिसिपेट करते, और उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो लोग हायर करके ले जाते हैं डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होता है कि आप लोग जैसे ही एग्जाम देंगे तो आपके जो कट ऑफ जाता है उससे अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 नंबर आप ज्यादा लेकर आएंगे, तो आप लोगों का क्या रहता है, फाइनल मेरिट में नाम आने के चांसेस रहते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले लें। अब रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू का वेटेज रहता है 80:20, मतलब जब आउट ऑफ 100 दोनों के नंबर कन्वर्ट होंगे, इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम के, जैसे 200 नंबर का पेपर है तो आप लोगों का 100 में से कन्वर्जन हो जाएगा उसका, और उसके बाद में 80% उसका निकाला जाएगा और इसका 20% निकाला जाएगा इंटरव्यू का, दोनों मिलाकर फाइनल मेरिट बनता है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये तो एक सिलेक्शन प्रोसेस हो गया जो आई होप आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि रिटर्न एग्जाम से आपको टारगेट जो कट ऑफ जाता है ना, उसे 20 से 30 ज्यादा कट ऑफ से टारगेट करेंगे तो आपको अच्छा एक तो स्टेट मिल जाएगा जो प्रेफरेंस के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, और सेकंड एक और पॉइंट रहता है कि आप एटलीस्ट, है ना,
आपका फाइनल मेरिट में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो 2 टाइम के कैंडिडेट तो रिजेक्ट होंगे, जैसे एक पोस्ट के लिए अगर 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो 2 कैंडिडेट तो रिजेक्ट ही होने वाले हैं, राइट? तो 2 कैंडिडेट में रिजेक्ट नहीं होना है तो कट ऑफ से एटलीस्ट 20 टू 30 मार्क्स ज्यादा टारगेट करना पड़ता है। ओके, तो ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या? एग्जामिनेशन कैसे होता है? एग्जामिनेशन पैटर्न बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों का सेक्शनल कट ऑफ रहता है। यस, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा आपकी एग्जाम में। आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सबसे बड़ा लूप होल यही है कि कैंडिडेट ये समझ नहीं पाते कि हमारे इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो हमको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, हमको कम करना है, क्योंकि कट ऑफ तो कम ही जाएगा। पूरा 200 में से 200 नहीं लाना रहता है। हम लोगों को बहुत अंडर 100 भी लेकर आ गए, अबव 80 भी लेकर आ गए, तो हमारे फाइनल मेरिट में आने के चांस बन जाते हैं। तो आप लोगों का सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और इस बार से आपको मतलब पिछली बार से 2024 से सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया है ना। पहले टाइमिंग ऐसा नहीं था, आप लोग खुद से अप्लाई कर पाते थे कि आपको जो क्वेश्चन आता आप उसमें अटेम्प्ट कर पाओ, लेकिन अब आप सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है, यहाँ पर उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। अब आपका सेक्शनल कट ऑफ के अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी है। सेक्शनल कट ऑफ तो मिनिमम कट ऑफ होता है, क्योंकि हर सेक्शन में आपको इतने इतने नंबर लाना कंपलसरी है। उसके अलावा आपको ओवरऑल कट ऑफ रहेगा, जिसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। तो ओवरऑल कट ऑफ सारी कैटेगरी का डिफरेंट रहता है। आई होप आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा जहां पर हमने डिस्कशन करा है। अब यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो कि एग्जामिनेशन पैटर्न होता क्या है ना। आपने देखा कि नेगेटिव मार्किंग है, यस है ना, सबसे बड़ा लूपहोल तो वही हो गया। सेकंड क्या हो गया यहाँ पर कि आपको सेक्शनल टाइमिंग है और सेक्शनल कट ऑफ भी है, और फिर ओवरऑल कट ऑफ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स फाइनेंशियल अवेयरनेस में स्ट्रक हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स रीजनिंग में स्ट्रक हो जाते हैं, है ना, फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनका क्या होता है, फाइनल अच्छे नंबर दूसरे सेक्शन में भी आते तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसका प्रिपरेशन करना है। आइए मैं आपको एक बार सब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्ली बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग को लगेगा हाँ कंप्यूटर है, हाँ ये है वो है, लेकिन एक बार सब्जेक्ट के नाम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो देखो, इसमें कंप्यूटर नॉलेज आता है, जो कि दोनों लैंग्वेज में आएंगे, सारी चीजें दोनों लैंग्वेज में होता है। तो कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों को आएगा, 40 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने मार्क का रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन 0.5 मार्क का रहता है। 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, और 20 मार्क का रहता है कंप्यूटर नॉलेज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग होगा। रीजनिंग क्या रहता है आप लोगों का, 40 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। सभी में 40 क्वेश्चन रहते हैं, एक कॉमन है, 40 क्वेश्चन तो रहेंगे, लेकिन ये 50 मार्क का रहता है ना, स्केल 2 जीबीयू एंड स्केल 3 के लिए। बाकी आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, सीए के लिए, बाकी अदर एग्रीकल्चरल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इन सभी के लिए 40 नंबर का ही रहेगा। तो ये प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट रोल के लिए ये 40 नंबर का ही रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका टोटल भी 200 रहेगा। अब यहाँ पर एक फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा, जहां पर 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क का रहेगा, सभी में सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश, आपको एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब एक लैंग्वेज का टेस्ट होता है, तो आप या तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हो या हिंदी का दे सकते हो। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो वो 40 नंबर यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकता है 40 में से। जिसका हिंदी अच्छा है वो हिंदी में कर लेगा। मतलब और करके ऑप्शन रहता है, दोनों में से एक एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना रहता है। वहां पर एग्जाम देते टाइम टैब रहता है, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जंप कर सकते हैं। तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क का रहेगा। हिंदी में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क का रहेगा। दोनों में से एक सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो दोनों का क्लासेस भी हम लोगों की बैच में ऑलरेडी अच्छे से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि बाकी सेक्शन में शायद आप स्कोर ना कर पाए, लेकिन ये सेक्शन तो ऐसा है कि आप इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी कर लेगा, हिंदी नहीं आता इंग्लिश कर लेगा, तो आराम से डुएबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम होता है ना, उनके लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उनके लिए 20 मार्क का रहता है, क्योंकि उनका प्रोफेशनल नॉलेज भी ऐड होगा, है ना। तो ये उनके पास में ऑप्शन तो रहता है इंग्लिश हिंदी का, लेकिन 20 मार्क का पेपर रहता है। टाइम आप देख पा रहे हो यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो 15 मिनट में आप क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे ये आपको लुकआउट करना रहता है। वही मेन है यहाँ पे प्रिपरेशन करने का। रीजनिंग में 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छा लेवल रहता है रीजनिंग का, और 50 मार्क्स का रहेगा जीबीओ के लिए। कंप्यूटर नॉलेज 15 मिनट का टाइम रहेगा, और 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 क्वेश्चन 20 मिनट रहेगा। ये हो जाता है एक बार पढ़ने में, छोटा रहता है, नॉर्मल रहता है। और अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें हम यहाँ पर, तो 40 क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का रहेगा, यानी कि 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही दो टॉपिक रहते हैं। इसमें भी टॉपिक्स में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इसमें 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ना, उनके लिए टाइमिंग तो सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम रहेंगे, है ना। स्केल 2 का सेम रहेगा, स्केल 3 का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का 40 मार्क का रहेगा, है ना। तो 40 मार्क का रहेगा, और लैंग्वेज का जो टेस्ट रहेगा वो 20 मार्क का रहेगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए।
बाकी आपके इसमें और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो। 40 क्वेश्चन का टाइम, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क का रहेगा और 30 मिनट्स का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोगों को, जीबीओ और स्किल 3 के अलावा, है ना? तो आपका भी टोटल वेटेज 200 का बनेगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में आपका जो मार्क्स है वो रिड्यूस कर दिया है, और क्वांट रीजनिंग में भी 20 नंबर रिड्यूस कर दिया, 10-10 नंबर करके, तो आपका 40 नंबर का पेपर एक और होगा, है ना? तो इसका मिलाकर भी आपका 200 का फाइनल कट ऑफ जाएगा, 200 में से कट ऑफ जाता है सारी पोस्ट का। और स्केल टू जीबीओ में तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास में सेक्शनल टाइमिंग है, तो उसमें 30 मिनट्स में आपको रीजनिंग में भी परफॉर्म करना है, 30 मिनट्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी परफॉर्म करना है, 15 मिनट में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस परफॉर्म करना है, 15 मिनट में कंप्यूटर नॉलेज करना है। लैंग्वेज के लिए प्रॉपर टाइम है, 30 मिनट्स डुएबल है, लेकिन कैंडिडेट इसको प्रिपेयर नहीं करते। प्रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, करना क्या है ना? आपको बताकर तो कोई भी चला जाएगा मेरे इतने नंबर है, ऐसा है, लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे? व्हाट इज़ द रोड मैप, है ना? तो वो सब चीज़ें हम लोग क्लास में फॉलो कर रहे हैं। अगर आप बैच में एनरोल्ड हो, तो इंश्योर कीजिएगा कि आप क्लासेस स्किप नहीं करते हो। अगर आप क्लासेस स्किप करने लगोगे, तो होगा ये कि आप एंड टाइम पर फिर रश करेंगे, फिर आपके मन में जो आएगा, आप वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और बाद में फिर सिलेक्शन होता नहीं है। आप अभी से स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड माइंड से प्रिपरेशन करेंगे, आई कैन टेल यू कि आप लोग 100% एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, लेकिन अभी करेंगे तो। बाद में जितना लेट करते जाएँगे, इतना पॉसिबिलिटी कम होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर डिटेल्स के साथ में मिलेंगे। आपका कुछ भी अगर छोटा-मोटा क्वेरी अनआंसर्ड रह गया है, तो उसको आप क्वेश्चन कर लेना कमेंट सेक्शन में, तो सो दैट मैं आप लोगों को, अगर अनआंसर्ड है तो मैं उसको आंसर करता हूँ। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, उनको भी टारगेट करना स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट।